जैसे उन्होंने डाला था पात्र भरने की जगह नीचे को होगा, उन्होंने फट दूसरा कूजड़ा कहते थे उसको, होता था छोटी टोकनी सी होती थी वो दूसरा उठाया और डालने लगे। एक बच्चा बोल पड़ा, बाबा दूध बह गया, दूध गिर गया, दूध गिर गया। संत का ध्यान कर, बोले अरे श्रावक ये क्या कर रहा, दूध गिरने लग रहा, तू डालने लग रहा, रुक जा रुक जा। रुक गए, कूजड़ा रख दिया। कई बातें सुनने की होती, करने की नहीं होती। श्रावक ने एक मारा थप्पड़ से गुद्दी में बच्चे के। बोले क्यों बोला तू? बोले दूध गिर तो रहा था। बोले महाराज जी का गिर रहा था, अपना गिर रहा था, ये संभालेंगे अपने आप, हमने ठेका ले रखा है इनका, ये देखेंगे, हमने तो पात्र में दिया साधु जी के, हमारा थोड़े गिर रहा था। साधु के हाथ हाथ लगाकर रख करके लाए। बंधुओं, भावनाएं होती हैं अपनी अपनी, विचार होते अपने अपने, भावना थी संत को दे रही। दूध गिर रहा, महाराज का काम है ये अपना दूध संभालना। क्या हो रहा है, इतना का दोष लगेगा महाराज को लगेगा। श्रावक तो अपना तो भावना, साधु ने पात्र रख दिया, अपना तो काम देने का है। भावनाएं होती हैं, प्रार्थना करना श्रावक धर्म है। राजा हस्तिपाल ने प्रार्थना की, भगवान मेरे यहाँ चातुर्मास की कृपा करो, मेरे यहाँ पर उपयुक्त स्थान है जहाँ पर तीर्थंकर अपना चातुर्मास कर सकते हैं, विशाल स्थान है, वहां पर पधारो। और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस ठीक है, जो कुछ कहना है हो गया, इसी में ही ठीक है। राजा हस्तिपाल प्रार्थना करके, दर्शन करके अपनी राजधानी पापापुरी में लौट आए। तीर्थंकर की बात हम क्या कह सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं, क्या वर्णन कर सकते हैं, क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी बुद्धि, क्या हमारी जिह्वा, हम क्या कह सकते हैं। कथा यह है कि भगवान ने जब विहार किया, विचरण किया और चातुर्मास के वेला जब समीप आई थी, भगवान की कृपा हो गई और भगवान अपापापुरी पधार गए। राजा हस्तिपाल, उसके तो आनंद की सीमा न रही, भगवान आ गए। उसने तो नगर के अंदर डोंडी पिटवा दी, मुनादी करवा दी, भगवान पधारे हैं, भगवान पधारे हैं। और जन जन के मन में हर्ष छा गया। छोटी सी चुटकी भर की बात ही है, आपके यहाँ भी ये चातुर्मास के लिए संत आते हैं, आप भी तो प्रसन्नता महसूस करते हैं, खुशी मनाते हैं, वे महाराज आ गए। इसलिए आप हर्ष के साथ में संतों को लेने के लिए भी जाते हैं और आपस में प्रचार भी करते हैं, महाराज आ गए। वे अब तो 4 महीने 5 महीने जैसा चातुर्मास है विराजेंगे, लाभ होगा। आप जब खुशी मनाते हैं, तीर्थंकर के पधारने के ऊपर राजा हस्तिपाल को कितनी खुशी हुई होगी, हम क्या बता सकते हैं। वो तो हर्ष से भर गया, उसका तो रोम रोम खिल उठा, भगवान पधार गए। और जो उसका स्थान था रज्जुक सभा, रज्जुशाला, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये स्थान है, विशाल स्थान था, ठहरने की भी जगह थी। और जिसे मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, जिसमें बहुत बड़ा मैदान भी था, जहाँ पर भगवान धर्म देशना दे सकते थे, उपयुक्त स्थान था। भगवान के साथ बहुत सारे श्रमण निर्ग्रंथ भी थे, वो भी ठहर सकते थे, विस्तृत स्थान था। और भगवान ने अपनी जैसा अनुमति भगवान भी लेते हैं ठहरने की, भगवान को क्या जरूरत पड़ी, भगवान तो भगवान है। नहीं, ये व्यवहार तीर्थंकर भी निभाते हैं, मैं यहाँ ठहर जाऊँ क्या। उन्होंने साधना काल में जितने जगहों के जिक्र आया, वहां पर यही कहा, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। अर्थात व्यवहार वो भी निभाते हैं। अगर मैं ये कहने लगूँ, अब आप बुला तो लाए अपने श्रावक अपनी जगह, कौन सी पूछने की बात लग रही है, ठीक है आगे ठहर के जाना का चल देंगे। नहीं, व्यवहार है यह है कि पूछ करके ठहरना और कह करके जाना, व्यवहार है यह। भगवान ने वहाँ सब देखा, वो तो अपने ज्ञान में देखते हैं, कोई यूँ थोड़े देखते हैं वहाँ क्या, उस कोने में क्या, उधर कमरा किधर है, तो अपने ज्ञान में देख रहे थे। भगवान ने व्यवहार निभाया, भगवान विराज गए। हस्तिपाल धन्य धन्य हो गया, भगवान पधार गए। और बंधुओं, फिर तो प्रतिदिन देशना होने लगी।
द्वादश परिषद, 12 प्रकार की परिषद बंद हो तीर्थंकर की, वो भी लगने लगी, सब आने लगे, धर्म देशना होने लगी, सब सुनते हैं। अब बताऊंगा आगे। वहाँ उस अपापापुरी में उत्तराधैन के अमृत का वर्षण क्यों कर कैसे हुआ अगले समयों में। और आप ये भी समझ लो कि कल से हम उत्तराधैन सूत्र की वाचना भी प्रारंभ करेंगे और आप सुनेंगे। आपके पास शास्त्र हो, अपना शास्त्र लेकर आना। कुछ प्रतियां यहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास हो, ज़रूर उसका उपयोग करना। और फिर कल से वाचना शुरू होगी किसकी? श्री उत्तराधैन सूत्र की। कैसे हुई, क्यों कर हुई, इसे उत्तराधैन सूत्र क्यों कहते हैं, ये बात और चर्चाएं अगले समयों के लिए। आज की चर्चा बात यहीं। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमो का। छुपत छुपाते बचते बचाते बिहार वन में आए थे। बचने हेतु कोढ़े दल में अपने आप समाये थे। स्नेहवश श्रीपाल को ये सब उम्बर राणा कहते हैं। श्रीपाल उम्बर संग ये भी सारे दुख सुख सहते हैं। पूर्व जन्म का योग है कोई, इन्हीं के संग दाना पानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार। तब से जंगल जंगल हम तो भटक रहे मैना बेटी। कमल प्रभा करे बेटी, बस बस हम तब यहीं रह गए। यही हमारे भाई हैं, यही हमारी प्रजा है, कोढ़ी लोग, यही सब है। हम फिर इन्हीं में ही रह गए। उसके बाद से अब हम जंगल जंगल भटक रहे हैं। कोई हमें रहने तो देता नहीं। थोड़े दिन के बाद जाओ भाई, यहाँ पड़े रहोगे, बीमारी फैलाओगे, चलो। हम तो खुद ही चल देते हैं। लोग रोटी दे देते हैं, खा लेते हैं। बेटी, ये हमारी जिंदगी है। तब से जंगल जंगल हम तो भटक रहे मैना बेटे। पति का रूठे राज्य भी छूटा, सभी बने दुश्मन बेटे। मौत से ज्यादा बदतर हालत प्राण गले में अटके हैं। फटे हाल हैं, तार तार हैं, का
कर्म अभी कहाँ चटके हैं, अभी अभी ने प्यासे दुष्कर्मों के संग कैसी कैसी होए नादानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमो। बेटे मैना, ये हमारी कहानी है, इसलिए रोना आ रहा है। अगर हम राजमहल में होते, फिर तो वहाँ आती, हम क्या खुशी मनाते, क्या कुछ होता। अब क्या करें, अब तो हम भटक रहे। ये हमारी जिंदगी है। पूरी बात सुनी मैना ने, आश्चर्य में रह गई। अरे, कर्मों की बात बिल्कुल ठीक कही है। कर्म तो न जाने कैसा कैसा फल देते हैं। अशुभ कर्मों का उदय होता, क्या से क्या हो जाता है। देखो ये बेचारे राजा से भिखारी और कोढ़ी बने घूम रहे हैं, क्या कर्मों की बात है। लेकिन बहुत समझदार थी। दुखद कहानी सुनकर मैना पल भर को तो सिहर गई, किंतु अगले पल ही मैना वीर धीर बन संभल गई। गए ससुर जे राज्य भी छूटा, आज भिखारी बन फिरते। पुत्र पति को कोड़ हो गया, फिर भी धर्म नहीं छूटे। भारत की सन नारी से तो खुद यमराज ने हार थी मानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार। सब कथा सुनकर मैना सुंदरी सिहर उठी, मन से एक हाय भी निकली। इनके साथ ऐसा हो गया, ये मेरी सास से मेरे पति, इनके साथ इतना बुरा घटा। मेरे पति के पिता मर चुके, राज्य चला गया, अब ये जीवन भोग रहे हैं। सब कुछ कर्म की बात है। लेकिन फिर वो सोचती है, जब वे अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी क्यों रहेंगे। ये भी एक दिन तो जाएंगे, अंत सभी चीज़ों का होता है। ये भी बीत जाएंगे। अब तो मेरा कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, अपने सास की सेवा करना। और ये जो हमारी प्रजा है, ये हमारी, जब इन्होंने मेरे पति को राजा माना, राणा कहते हैं, तो मैं रानी हूँ। इन सब का भी मुझे ध्यान रखना है। अपने मन में वैसा सोचती है। बुद्धिमती थी, उसने कहा, माता जी मैंने अब सब बात समझ ली है। देखो, अब आप मेरे प्रति ये ख्याल न करो कि मैं राजकुमारी यहाँ आ गई और मैं कुछ नखरी करूँगी, मैं बदबू के लिए शिकायत करूँगी, मैं रोटी की शिकायत करूँगा। नहीं, आपका कर्म था, मेरा भी तो कर्म है। मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं कर्मों को रो करके नहीं भोगती। ठीक है, मेरे कर्मों का उदय मैं हंसकर भोगूंगी, कोई बात नहीं। जो हो गया आपके साथ हुआ, मेरे साथ जो हो गया वो मेरे साथ है, कोई बात नहीं। अब आप मेरी बात सुनो।
बोले बेटी क्या बात? देखो ये मेरा पीहर है और पूरे नगर में मेरे विवाह की चर्चा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे पिता को कुछ कुछ कह रहे हैं। हो सकता है लोग विद्रोह भी ना कर दें, हो सकता है विद्रोह करके लोग यहाँ तक आ जाएं और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, मुझे वापस ना ले जाएं। क्या हो जाए मुझे नहीं पता। मेरी प्रार्थना है यहाँ रहने से मुझे दिक्कत है। मेरी सहेलियाँ मिलने के लिए आएंगी और वो आते कहेंगे दिखाओ दूल्हे को दिखाओ। मुझे तो दुख नहीं होगा, पर वो तरह तरह की बातें करेंगी, मैं किसको क्या जवाब दूंगी? फिर बेटी मेरा कहना है यहाँ से प्रस्थान कर दो, यहाँ से चल पड़ो, नई जगह चलेंगे, वहाँ कोई मेरे से परिचित नहीं होगा। और जैसे आप गांव दर गांव ऐसे चलते रहते हो ऐसे ही चलो, चलो आगे चलते हैं कहीं। अब देखो हमारे कर्म क्या कहते हैं, क्या होता है। उसके समझदारी भरी बात सुनकर कमल प्रभा हैरान रह गई। बहू बड़ी समझदार है, कितनी इसने बात कही गहरी। इसके मन में ज़रा भी ये नहीं है कि मुझे बुला ले जाए तो मैं महलों में लौट जाऊं कुछ। कितना इसके मन के अंदर समर्पण भाव है। धन्य हो ऐसी बेटी को। कमल प्रभा ने कहा बेटी तेरी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक अपन यहाँ से चलते हैं। उसने आदेश दिया कमल प्रभा ने कि वे हमारा दल अब यहाँ से प्रस्थान करेगा, और उस दल ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। 100 आदमी किसे कहते हैं, इतना बड़ा कोड़ी दल सब के सब चल दिए जा रहे हैं। और सिर्फ 2 ही हैं, एक कमल प्रभा एक मैना सुंदरी, जिनको बीमारी नहीं है, आगे आगे चलती हैं। बाकी सब पीछे कोड़ी दल आ रहा है, लंबी कतारें। दुनिया देखती है, आश्चर्य करती है, तरह तरह की बातें। और ये क्या मामला भाई, ये 2 औरतें किस तरह से इनके साथ में, ये कोड़ियों का क्या मतलब है। तरह तरह की बातें चुपचाप बुझ जाती हैं। जहाँ कहीं आया पड़ाव डाल लिया, रुक लिए, रोटी मिल गई खा ली, नहीं तो सब्र किया, फिर चल दिए। और यूँ जा रहे थे, इस चलने में एक घटना घटी। वो क्या घटना घटी आपका मन उत्सुक होगा, आप सुनना चाहेंगे, पर घड़ी का आदेश कुछ और है। और आगे हाँ हमें तो सोचा भी नहीं था। चल भाई अपने संडे का फ़ायदा उठाएंगे, तो ठीक है ना, रविवार है ना।